कहा जाता है कि हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपने घर के दरवाजे पर तशरीफ फरमा थे कि वहाँ से एक जनाजा गुजरा। आप रहमतुल्लाह अलैह भी उठे और जनाजे के पीछे चल दिए। जनाजे के नीचे एक मुन्नी ज़ारो कतार रोती जा रही थी। वो कह रही थी, ए बाबा जान, आज मुझ पर वो वक्त आया है जो आज से पहले कभी नहीं आया था। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये दर्द भरी आवाज सुनी तो आंखें अश्कबार, दिल बेकरार हो गया। दस्ते शफकत उस गमगीन यतीम बच्ची के सर पर फेरा और फरमाया, बेटी तुम पर नहीं बल्कि तुम्हारे मरहूम बाबा जान पर वो वक्त आया है जो आज से पहले कभी न आया था। दूसरे दिन आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसी मुन्नी को देखा कि आंसू बहाती कब्रिस्तान की तरफ दौड़ती चली जा रही है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह भी उसके पीछे चल दिए। कब्रिस्तान पहुंचकर मुन्नी अपने रुखसार मिट्टी पर रख कर रो रो कर कहने लगी, ए बाबा जान, आपने अंधेरे में चिराग और गम गुसार के बगैर कब्र की पहली रात कैसी गुजारी। ए बाबा जान, कल रात तो मैंने घर में आपके लिए चिराग जलाया था, आज कब्र में चिराग किसने जलाया होगा। ए बाबा जान, कल रात घर के अंदर मैंने आपके लिए बिछोना बिछाया था, आज रात कब्र में बिछोना किसने बिछाया होगा। ए बाबा जान, कल रात घर के अंदर मैंने आपके हाथ पांव दबाए थे, आज रात कब्र में हाथ पांव किसने दबाए होंगे। ए बाबा जान, कल रात घर के अंदर मैंने आपको पानी पिलाया था, आज कब्र में जब आपको प्यास लगी होगी तो आपने पानी मांगा होगा तो पानी कौन लाया होगा। ए बाबा जान, कल रात तो आपके जिस्म पर चादर मैंने उड़ाई थी, आज रात किसने उड़ाई होगी। ए बाबा जान, कल रात तो घर के अंदर आपके चेहरे से पसीना मैं पोंछती रही हूँ, आज रात कब्र में पसीना किसने पोंछा होगा। ए बाबा जान, कल रात तक तो आप जब भी मुझे पुकारते थे मैं आ जाती थी, आज रात कब्र में आपने किसे पुकारा होगा और पुकार सुन के कौन आया होगा। ए बाबा जान, कल रात जब आपको भूख लगी थी तो मैंने खाना पेश किया था, आज रात जब कब्र में भूख लगी होगी तो खाना कौन लाया होगा। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह गम की मारी और दुखियारी मुन्नी की ये दर्द भरी बातें सुनकर रो पड़े और करीब आकर फरमाया, ए बेटी, इस तरह नहीं बोलो बल्कि यूं कहो, ए बाबा जान, दफन करते वक्त आपका चेहरा किबला रुख किया गया था, आया अब भी उसी हालत में है या चेहरा दूसरी तरफ फेर दिया गया है। ए बाबा जान, आपको साफ सुथरा कफन पहनाया गया था, क्या अब भी वो साफ सुथरा ही है। ए बाबा जान, आपको कब्र में सही और सालिम बदन के साथ रखा गया था, आया अब भी जिस्म सलामत है या उसे कीड़ों ने खा लिया। ए बाबा जान, उलमाए कराम फरमाते हैं कि कब्र की पहली रात बंदे से ईमान के बारे में सवाल किया जाएगा तो कोई जवाब देगा और कोई मायूस रहेगा। तो आपने इन सवालों का दुरुस्त जवाब दे दिया या नाकाम रहे। ए बाबा जान, उलमाए कराम फरमाते हैं, बाज मुर्दों पर कब्र कुशादगी करती है और बाज पर तंगी, तो आप पर कब्र ने तंगी की या कुशादगी। ए बाबा जान, उलमाए कराम फरमाते हैं कि किसी मैयत के कफन को जन्नती कफन से और किसी के कफन को जहन्नम के कफन से बदल दिया जाता है, तो आपका कफन आग से बदला गया या जन्नती कफन से। ए बाबा जान, उलमाए कराम फरमाते हैं कि कब्र किसी को इस तरह दबाती है जिस तरह माँ अपने बिछड़े हुए लाल को फितरते शफकत से सीने के साथ चिमटा लेती है, और किसी को गजबनाक होकर इस कदर जोर से दबाती है कि उसकी पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में पेवस्त हो जाती हैं। तो कब्र ने आपको माँ की तरह नरमी से दबाया या पसलियां तोड़ फोड़ डाली हैं। ए बाबा जान, उलमाए कराम फरमाते हैं कि मुर्दे को जब कब्र में उतारा जाता है तो वो दोनों सूरतों में पछताता है। अगर वो नेक बंदा है तो इस बात से पछताता है कि उसने नेकियां ज्यादा क्यों ना की, और अगर गुनाहगार है तो इस पर कि गुनाह क्यों किए। तो ए बाबा जान, आप नेकियों की कमी पर पछताए या गुनाहों पर। ए बाबा जान, कल जब मैं आपको पुकारती थी तो आप मुझे जवाब देते थे, आज मैं कितनी बदनसीब हूँ कि कब्र के सिरहाने खड़ी होकर पुकार रही हूँ, मगर मुझे आपके जवाब की आवाज सुनाई नहीं देती।
اے بابا جان، آپ تو مجھ سے ایسے جدا ہوئے کہ قیامت تک دوبارہ نہیں مل سکتے۔ اے خدائے رحمان عز و جل، قیامت کے میدان میں مجھے اپنے بابا جان کی ملاقات سے محروم نہ کرنا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی یہ باتیں سن کر وہ منی عرض گزار ہوئی۔ اے میرے سردار، آپ کے نصیحت آموز کلمات نے مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دیا ہے۔ اس کے بعد وہ روتی ہوئی حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ واپس لوٹ آئی۔ دوستوں، کبھی نہ کبھی تو قبرستان میں جانے کا آپ سبھی کو اتفاق ہوا ہوگا۔ کیا کبھی غور کیا ہے کہ قبرستان کی سوگوار فضائیں، غمناک ہوائیں زبان حال سے یہ اعلان کر رہی ہیں، اس دنیاوی زندگی پر مطمئن رہنے والوں، تم سبھی کو ایک نہ ایک دن یہاں ویرانے میں قبر کے گہرے گھڑے کے اندر آ پڑنا ہے۔ یاد رکھیے، یہ قبریں جو اوپر سے ایک جیسی دکھتی ہیں، ضروری نہیں کہ ان کی اندرونی حالتیں بھی یکساں ہوں۔ اور غور کیجئے کہ کیا جیتے جی ہم میں سے کوئی کسی قبرستان میں ایک رات ہی تنہا گزار سکتا ہے؟ شاید کوئی بھی ہمت نہ کر پائے۔ تو جب جیتے جی تنہا رہنے سے گھبراتے ہیں تو مرنے کے بعد، جب کہ تمام دوست احباب اور سارے عزیز و اقارب چھوٹ چکے ہوں گے، عقل سلامت ہوگی، سب کچھ دیکھ اور سن رہے ہوں گے، مگر ملنے جلنے اور بولنے سے بھی قاصر ہوں گے، ایسی ہوش روب حالت میں اندھیری قبر کے اندر تنہا کیوں کر رہ پائیں گے؟ دوستوں، امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو سے ہم نے بہت سی نصیحتیں حاصل کی ہوں گی۔ دوبارہ ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑنے کے لیے نیچے دیے لال سبسکرائب کے بٹن کو کلک کریں اور اس کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں۔ لازماً آپ کو ایسا کرنے سے شیطان روکے گا، لیکن آپ نے شیطان کی نہیں سننی اور سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن بھی دبانا ہے، تاکہ آپ کو ہماری ایسی ہی عبرت سے بھرپور ویڈیوز مل سکیں اور آپ راہ راست سے نہ بھٹکیں۔ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔